12 अगस्त 2024 को सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होती है। दरअसल उसमें एक लड़का और एक लड़की आपस में शादी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि हम शादी करने जा रहे हैं। जैसे ही शादी की बात आती है तो लड़की के परिवार वालों के तरफ से एक एफआईआर दर्ज की जाती है कि हमारी लड़की का अपहरण कर लिया गया है, हमारी लड़की को जितनी जल्दी हो सके उसे उतनी जल्दी बचा लीजिए। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और वीडियो को आधार मान के उनकी तलाशी शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि वो लड़का और लड़की जो आपस में प्रेमी और प्रेमिका होती हैं वो दरअसल रिश्ते में चाचा और भतीजी होते हैं। चाचा और भतीजी की प्रेम कहानी जब सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है तो हर कोई जानने की कोशिश करने लगा है कि इसका प्यार कैसे हुआ है। आज की कहानी के माध्यम से आज हम इसी को जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चाचा को भतीजी से और भतीजी को चाचा से प्यार कैसे होता है। हद तो तब हो जाती है जब चाचा एक बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होने के बावजूद भी, वो सारा ज्ञान रखने के बावजूद भी, संविधान के बारे में जानकारी रखने के बाद भी, अपने भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी रखने के बाद भी, और सबसे बड़ी बात है रिश्ते की जानकारी रखने के बाद भी वो अपने भतीजी से प्रेम करता है और उसी से शादी कर लेता है। शादी भविष्य में टिकेगा या नहीं टिकेगा ये तो भविष्य का गर्भ तय करेगी, लेकिन जिस तरह से शादी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है उस कहानी को हम आज जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम कौशल। सच्ची घटना जो हम सुनाने जा रहे हैं ये सच्ची घटना है। बिहार प्रदेश का एक जिला है वैशाली, और वैशाली जिले का एक हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र का एक गांव मनुआ गांव जो है रहने वाला एक व्यक्ति रमाशंकर होता है, जिसके 3 बेटियां और 1 बेटा होता है। बेटा का नाम शिव शक्ति कुमार होता है। जब बेटा शिव शक्ति कुमार 3 साल का होता है तो रमाशंकर का तबीयत खराब हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद सारी जिम्मेदारी जो घर की होती है वो माँ के ऊपर आ जाती है, और माँ जो है वो या तो खेतों में मजदूरी करती है, या तो खेती बाड़ी करती थी, या तो पशुओं को पालती थी, या फिर किसी तरह से जो है वो अपनी जो है बच्चों को परवरिश कर रही थी। बेटे ने, उसके नाम शिव शक्ति कुमार होता है, वो अपनी हाई स्कूल की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उन्होंने दिल्ली की तरफ रुख किया, और दिल्ली में उन्हें प्राइवेट कंपनी में उन्हें 3300 रुपये महीने की नौकरी करना लगते हैं। लगभग 3 साल तक उन्हें वहाँ नौकरी करते हैं, और जब नौकरी करने के लिए जाया करते थे तो वो रास्ते में उन्हें विज्ञापन दिखा। विज्ञापन में उन्हें साफ साफ लिखा होता था यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में। जब उन्हें यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में उन्हें बार बार विज्ञापन देखने को मिलता था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो ये ज़िंदगी मैं यहाँ पे जी रहा हूँ, मजदूर की तरफ प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसे छोड़ छाड़ के मैं फिर अपने गांव की तरफ चलते हैं, और गांव जाने के बाद फिर देखते हैं वहाँ पे क्या करना है। दरअसल उन्होंने गांव फिर आया दिल्ली से, और तब तक उसके 3 साल निकल चुके थे, क्योंकि उन्हें हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें गांव आता है तो उनकी माँ मेहनत मजदूरी करती थी, किसी तरकीब से उन्हें आगे पढ़ाना शुरू करता। आखिरकार उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, और उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें साथ साथ काम भी करता था, मेहनत करता था, और साथ में उन्हें इग्नू यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी होती है जिसमें अटेंडेंस ज़्यादा नहीं चाहता है, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया और उन्हें ग्रेजुएट की पढ़ाई कंप्लीट किया। साल 2015 में उन्हें ग्रेजुएट की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बीएचयू यानी कि पीजी में एडमिशन लेता है, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीएचयू में प्रवेश लेता है। तो वहीं परिवार के यानी कि उनकी पिता की यानी कि चचेरे भाई जो होते हैं उनकी बेटी भी वहाँ पे सजन वहाँ एडमिशन लेते हैं, और वो 12वीं में एडमिशन लेती है, और ये लड़का जो होता है शिव शक्ति कुमार ये एडमिशन लेता है
पीजी में पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए वहां से वो जाते हैं। इसी बीच वो तैयारी भी कर रहा था और बीपीएससी का तैयारी भी वहां से कर रहा था। ये लड़का और लड़की यानी कि चाचा और भतीजा जो अब आपस में वहां पे मिलते थे तो आपस में बहुत सारे बातें होते थे घर परिवार को लेके, क्योंकि वह बचपन से एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। और कब ये दोनों एक दूसरे को जो रिश्ते चाचा भतीजा लगती थी वो कब रिश्ते में जो है ये दोनों एक दूसरे को दोस्ती कर बैठते हैं पता ही नहीं चलता है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है ये भी पता नहीं चलता है। अब इनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था और साल 2015 में इनकी मोहब्बत की कहानी शुरू होती है और धीरे धीरे करके ये वक्त आगे बढ़ने लगता है और लड़का पढ़ाई भी कर रहा था और साथ साथ बीपीएससी की पढ़ाई भी कर रहा है। पहला प्रयास करता है, दूसरा प्रयास करता है, तीसरा प्रयास करता है, चौथा प्रयास करता है, आखिरकार 5वां प्रयास में 2023 में बीपीएससी की परीक्षा में 205वां स्थान प्राप्त होता है। 205वां स्थान प्राप्त होता है और उन्हें रिजल्ट आता है जिस साल उन्होंने उसी साल लड़की के पिता 2 जनवरी 2023 को उनके पिता विजय कुमार जो प्रोफेसर होते हैं उनका देहांत हो जाता है। इधर लड़की अपने पिता के मरने के बाद कहीं ना कहीं टूट चुकी थी, परेशान हो चुकी थी और उधर लड़का लगातार तैयारी कर रहा था और उसका नंबर आ जाता है। तब ये दोनों एक दूसरे का और कभी करीब आ जाता है इमोशन में और पहले नौकरी मिलता है डिप्टी कमिश्नर का। वो बेगूसराय का नगर निगम में जो है उनकी पहली पोस्टिंग होती है। 12 अगस्त 2024 को लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को जिंदगी भर मरने और जीने की कस्में खा चुकी थी और ये अपने रिश्तों को भूल चुकी थी। और भतीजी जो लगती है रिश्ते में चाचा लगते हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना जिंदगी जिए साथ और मरे भी साथ। भले ही परिवार और रिश्तेदार और दोस्त एतराज करें या कुछ भी हो जाए लेकिन शादी करेंगे। इसीलिए उन्हें पहले से ही 12 अगस्त 2024 को एक ऐलान करता है, वीडियो के माध्यम से जाहिर करता है कि उन्होंने एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारा प्यार कोई नया प्यार नहीं है बल्कि 2015 से ये प्यार शुरू होता है और 9-10 साल के अंतराल जो हम लोग प्यार कर रहे थे और साथ साथ इसीलिए रहना चाहते हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल होता है वैसे ही लड़की के परिवार वालों को ये जानकारी मिलती है तो बिहार प्रदेश का एक जिला वैशाली का एक हाजीपुर सदर थाना लगता है, वहाँ पे परिवार के लोग जाते हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि सजल सिंधु जो उनकी बेटी है वो परिवार की लड़की है, उनका अपहरण हो गया है और अपहरण करने वाला कोई और नहीं शिव शक्ति कुमार है जो कि बेगूसराय में नगर निगम के अंतर डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उन्हें अपहरण कर लिया है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेने की जांच करते हैं और जांच पड़ताल शुरू करने के बाद 14 अगस्त 2024 को खगड़िया में एक कात्याली मंदिर पड़ता है, वहाँ पे चाचा और भतीजी जो है आपस में मिलकर शादी कर लेते हैं और हिंदू रीति रिवाजों से वहाँ पे उसके बाद सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना के वायरल कर देते हैं और कहते हैं कि जो पिछले 9-10 साल से जो प्यार चल रहा था हम लोगों के बीच उसके हिसाब से मैंने शादी कर लिया और हम अपने अपने में समझदार हैं ना कहीं इस शादी को समाज परिवार रिश्तेदारों और भारतीय संस्कृति शायद हिंदू रीति रिवाज इजाज़त नहीं देते हैं। हालांकि इस मामले की जांच पड़ताल जारी था लेकिन पता चलता है कि एक तरफ इन्होंने वीडियो बनाया, डिप्टी कमिश्नर शिव शक्ति कुमार ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, साथ ही साथ बिना बताए उन्होंने ऑफिस से अचानक जो है गायब हो जाते हैं और जैसे ही मेयर साहब को ये पता चलता है तो उन्होंने सस्पेंड कर देता है। हालांकि इस मामले की जांच बैठी हुई है कि इन्होंने जो शादी की है उन्होंने लीगली किया है या फिर अनलीगल है। लीगल या अनलीगल इसके बारे में बाद में पता चलेगा, लेकिन दोनों ने जो मिलके पहले चाचा भतीजी होती है लेकिन बाद में इन्होंने पति पत्नी का रूप ले लेती है। बाद में उसके बाद जो अलग अलग विभागों में जाके उन्होंने प्रार्थना पत्र देते हैं कि और अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। कहते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि हमारे परिवार को खतरा है
और ऐसा ना हो कि हमारे परिवार को नुकसान हो जाए, ना केवल इनके परिवार का बल्कि लड़के अपने परिवार के कई सदस्यों को भी जान मार की खतरे की जाहिर किया है और पुलिस को सुरक्षा की गुहार लगाई। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से इन दोनों प्यार करते हैं, शादी करते हैं, उसके बाद शादी का ऐलान करते हैं, उसको लेकर समाज में कहीं ना कहीं खिलाफ एक तरफ से माहौल तैयार हो जाता है कि चाचा अपने भतीजी से शादी कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये शादी सही है या गलत है, लेकिन समाज और परिवार और रिश्तेदारी और भारतीय संस्कृति इस तरह के रिश्ते को कभी भी आगे नहीं बढ़ाता है। ये रिश्ता आगे टिकेगा या नहीं टिकेगा उसको हम कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन कोई भी रिश्तों को बुनियाद रखने से पहले कई बार सोचना चाहिए कि कोई यूं ही न किसी से प्यार हो जाना चाहिए। हम भी अपने वीडियो के माध्यम से जो है कोशिश करेंगे कि भविष्य में भी कोई भी इस तरह से कदम उठाने से पहले हजारों नहीं लाखों या करोड़ों बार सोचना चाहिए, तब जाके कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, को दिल दिखाना नहीं था, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।